Let's do question number 1. What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? Two axes x axis and y axis जहां पर intersect करती हैं, that means जो origin point है उसके coordinates क्या होते हैं? उसके coordinates होते हैं 0 0. उस point पर x की value भी 0 होती है, y की value भी 0 होती है. Then number 2, point W has x coordinate equal to -5. W के लिए x की value -5 है, y की वैल्यू हमें नहीं दी गई है. कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis? अब W -5 है, दैट मीन्स -5 इस लाइन पर W कहीं है. अगर H एक ऐसे लाइन पर है जो W से होकर के जाता है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या आप बता सकते हो कि H कौन से क्वाड्रेंट में होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अब देखो, वो लाइन जो W से होकर के जाएगी और Y के पैरेलल होगी, वो यही लाइन होगी. तो H इसी लाइन पर कहीं होगा, दैट मीन्स H के लिए जो X की वैल्यू होगी वो -5 ही होगी. लेकिन अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अब Y की वैल्यू तो हमें पता नहीं है. अगर हमें Y की वैल्यू पता होती तो हम क्लियरली बोल सकते थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगा, क्योंकि X की वैल्यू तो माइनस में है. लेकिन अब क्योंकि हमें पता नहीं है, तो वी विल से H कैन बी इन क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3, क्योंकि दोनों में X की वैल्यू माइनस ही होती है और Y गिवन नहीं है. Because y coordinate for H is not given, point H will be lying in quadrant 2 or quadrant 3. Now question number 3. Consider the points R, A, M, P. ये इनके coordinates भी दिए गए हैं. If they are joined in the same order, two sides of R, A, M, P that are perpendicular to each other. हमें बताना है कि वो कौन से sides होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल फॉर्म कर रहे होंगे. तो अगर हम एक रफ डायग्राम यहाँ पर मान लें, लेट्स से दिस इज आवर सेंटर O, R is 3 0, 1 1 2 3, R will be here, it is 3 0. देन इट इज 0 -2. अब ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड्स पोजीशन पर है. तो a is 0 एंड -2, दैट विल बी हियर, जिसमें y की वैल्यू माइनस है, तो a इज हियर. देन इट इज m, जिसमें दोनों वैल्यू माइनस हैं, और दोनों वैल्यू जब माइनस होती हैं तो वो क्वाड्रेंट 3 में आता है. x की वैल्यू है -5 m के लिए, तो -1 -2 -3 -4 -5, और y की वैल्यू -2 है, तो दिस इज हियर. सो दिस इज पॉइंट m विच इज -5 -2, एंड देन p विच इज -5 and 2. अब p -5 एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -5 and 2, दिस विल बी p. नाउ इफ वी जॉइन, तो ये हो गया R, A, M and P. इस तरह से ये फिगर बनेगी और हम R और P को भी ज्वाइन कर देते हैं. अब देखो, इसमें आर ए एम पी में वो साइड्स कौन सी हैं जो परपेंडिकुलर हैं. तो आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इधर वर्टिकल लाइन है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. तो कौन से लाइन परपेंडिकुलर होंगे? ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी. इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गए हैं. सेकेंड इज वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. कौन सी लाइन है? कोई एक लाइन जो किसी एक्सिस के पैरेलल है. तो यहाँ पर टू लाइंस हैं जो एक एक्सिस के पैरेलल हैं, जैसे कि ए एम ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड एम पी ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो यू कैन राइट ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एम पी is parallel to y-axis. Third is two points that are mirror images of each other in one axis. वो पॉइंट्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज है. मिरर इमेज क्या होता है? जब आप मिरर में जैसे खुद को देखते हो तो आपका इमेज उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर आप मिरर से एक साइड खड़े हुए हो. सिमिलरली यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके थ्रू जाने पर आप देखोगे कि जो डिस्टेंस m पॉइंट का है x एक्सिस से, वही डिस्टेंस p पॉइंट का है. तो ये एक मिरर इमेज को ही शो कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू है -5 और p के लिए भी x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है -2 m के लिए और p के लिए है 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू चेंज हुई है, दैट टू उसका केवल साइन चेंज हुआ है, माइनस प्लस हुआ है. तो ये मिरर इमेज है. m and p आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर.
विच एक्सिस विल दिस बी, ये किस एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बने हैं, तो आप ये मानो कि ये बीच में एक मिरर है, तो मिरर के इस साइड में m है, इस साइड में p है, तो ये एक्सिस कौन सा हुआ, x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पर मिरर इमेज बनाते हैं, इट विल बी x एक्सिस एज मिरर। Question number 4 is plot points Z, which is 5 minus 6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides. Point Z is 5 minus 6. कार्टेशियन प्लेन, अब हमें केवल एक ही पॉइंट दिया गया है 5 माइनस 6, तो हम एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये ओरिजिन पॉइंट हम मान लेते हैं। अब इसमें z कौन से क्वाड्रेंट में होगा, z इज प्लस एक्स एंड माइनस वाई। प्लस एक्स मीन्स ये इधर राइट साइड में होगा और y की वैल्यू माइनस है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड्स होगा। तो 5 हम x एक्सिस पर मेजर करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड 6 हम y एक्सिस पर मेजर करेंगे डाउनवर्ड्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ जो पॉइंट होगा ये z पॉइंट है 5 एंड -6। सबसे पहले हमने पॉइंट को लोकेट किया। नाउ यू आर आस्क्ड कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके ऑल 3 साइड्स का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये Z पॉइंट है, यहाँ तक हमने लिया, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट I, और इधर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट N। नाउ दिस इज IZN, ये एक ट्राइंगल बन गया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमें इनके साइड्स के लेंथ फाइंड आउट करना है। अब देखो किसी भी मेजरमेंट का ट्राइंगल बना सकते हो, यहाँ पर आपका आंसर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, आप सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट अपने हिसाब से यहाँ इमेज क्रिएट कर सकता है। अब ये 5 माइनस 6 है, तो I के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो I देखो ये 5, यहाँ पर 5 है x की वैल्यू, तो I के लिए भी x की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5 एंड -2। अब n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, n के लिए y की वैल्यू तो -6 होगी और x की वैल्यू हो जाएगी 1 2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब इनके लिए हम 3 साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट IZ फर्स्ट। IZ के लिए लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो ये अगर हम x1 मान लें, y1 मान लें और ये x2 मान लें, y2 मान लें, तो x2 माइनस x1, x2 जिसकी वैल्यू है 5, सो दिस विल बी 5 माइनस 5 क्योंकि x1 की वैल्यू भी 5 है, एंड y2 जिसकी वैल्यू है -6 एंड y1 जिसकी वैल्यू है -2, सो दिस विल बी -6 माइनस -2 होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लोगे, नाउ दिस बिकम्स 0, और इसे ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, दिस विल बिकम -6 प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी -4 होल स्क्वायर। सो IZ इट विल बी 4। अब देखो ये आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आप IZ इस तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सिमिलरली आप IN की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, NZ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि IZ एक वर्टिकल लाइन है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, तो हम यहाँ y की वैल्यू केवल ये बॉक्सेस काउंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IZ के लिए जब आप काउंट करते हो इट कम्स 4 यूनिट्स। सिमिलरली NZ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल के लिए आप x वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दिस कम्स 3 यूनिट्स, बिकॉज ये 5 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है, 5 माइनस 2 इज 3। तो वर्टिकल लाइन के लिए हमने y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया। और अगर आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब IN की यूनिट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, IN के लिए हमें फॉर्मूला ही यूज करना होगा क्योंकि ये एक इंक्लाइंड लाइन है, ये स्ट्रेट, ये एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं है, इंक्लिनेशन है इस लाइन में, तो इसके लिए हम यहाँ पर IN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ I इज 5 माइनस 2, इनको आप x1 y1 मान सकते हो, और n के कोऑर्डिनेट हैं 2 माइनस 6, इनको आप x2 y2 मान सकते हो। तो अब IN के लिए हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। IN लाइन सेगमेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेट्स प्लेस द वैल्यूज, x2 is 2,
So this will be 2. X1 is 5. 2 minus 5 whole square. Y2 is minus 6 and Y1 is minus 2. So it will be like this. 2 minus 5 will be minus 3. It will be minus 3 whole square, and this is minus 6 plus 2 whole square. This will become minus 3 whole square plus minus 4 whole square. अब आप इनको solve कर सकते हो. 3 3s are 9 and 4 4s are 16. This comes 25 square root, and square root of 25 is 5 units. So IN is 5 units. That's how you can count the value, you can find out the value. अब horizontal line के लिए आप x के value को compare करके सीधे सीधे length निकाल सकते हो, आपको formula use करने की जरूरत नहीं है. Similarly, vertical line के लिए आप y के values को compare कर सकते हो. Now question number 5. What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर हमारे coordinates के system में negative number नहीं होते, अभी हम क्या करते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर लेते हैं, ओरिजिन से अप साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ओरिजिन से डाउन साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर लेते हैं. अब कहा गया है कि अगर ये सिस्टम ना होता, अगर आपको नेगेटिव नंबर अलाउ ही नहीं होते तो क्या होता? Would this system allow us to locate all the points on a 2D? तो क्या हम 2D में सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाते? अभी हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है. इस तरह से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा. सपोज हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेंट नहीं होते तो अब क्या होता? देखो, फिर ये सारी चीज एक प्लेन होती. यहाँ पर नो क्वाड्रेंट्स, कोई क्वाड्रेंट ही नहीं होता, सारे नंबर्स पॉजिटिव में ही होते. तो इसमें क्या होता? इसमें सारे नंबर पॉजिटिव होते तो नंबर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती. कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, किस क्वाड्रेंट में है, और आप इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. लेकिन ऐसा ना होने पर, सारे नंबर पॉजिटिव होने पर और एक ही क्वाड्रेंट होता या सारे नंबर एक ही क्वाड्रेंट में होते तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती. तो ये होता अगर कोई भी नेगेटिव नंबर सिस्टम नहीं होता और सारे नंबर्स पॉजिटिव होते तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इस तरह से चेंजेस आते. क्वेश्चन नंबर 6. आर द पॉइंट्स M, A, G, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. क्या ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. हमें पॉइंट्स को ज्वाइन भी नहीं करना है, पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट भी नहीं करना है, हमें बिना कुछ किए बताना है कि क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक टर्म होता है स्लोप, या इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट. स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है? तो देखो, आपको आइडिया के लिए इस तरह से, अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो इसमें कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, या एक इंक्लाइन लाइन होती है, चाहे वो इस तरफ से इंक्लाइन लाइन हो, चाहे ऐसे इंक्लाइन लाइन हो, चाहे ऐसे इंक्लाइन लाइन हो, उसमें कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा. तो वो इंक्लिनेशन क्या है उसको हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट. दैट मीन्स वो लाइन किस स्लोप पर आगे बढ़ रही है. अगर इन पॉइंट्स का स्लोप वैल्यू सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स एक लाइन में होंगे. तो M पॉइंट है -3 -4, इसको हम पॉइंट्स दे देते हैं x1 एंड y1. A है 0 0, दैट मीन्स इट इज x2 y2, and then G which is 6 8, it will be x3 y3. अब ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट या स्लोप, और उसके लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब अगर हम स्लोप निकालते हैं MA का, तो लेट्स से स्लोप ऑफ MA, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा y2 which is 0 minus y1 which is -4, so it will be 0 minus -4 upon x2 which is 0 minus x1 which is -3. It will be this. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो it will be 4 upon 3. तो स्लोप इतना आया MA का. Now let's see AG का स्लोप कितना आता है. स्लोप ऑफ AG लाइन सेगमेंट. अब इसके लिए ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट होगा, हमें इनके y वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है. 8
minus 0 upon 6 minus 0. It comes 8 upon 6. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 4s are 8 and 2 3s are 6. ग्रेडियंट इतना ही आया या स्लोप इतना ही आया 4/3. तो आप देखोगे कि एट एनी पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है वो सेम आ रहा है. अब ये स्लोप तभी सेम आएगा जब ये पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे. इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा. तो वी कैन से दीज आर ऑन द सेम लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6. अभी जो हमने स्लोप फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें वही मेथड यूज करना है टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये सेम लाइन पर है. सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, और फिर हमें उन्हें प्लॉट भी करना है. तो पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम आर और बी का स्लोप निकाल लेते हैं. आर बी सेगमेंट का स्लोप होगा y2 minus y1. This is y2 and this is y1. So this comes minus 5 minus minus 1 upon x2 minus x1. This will be minus 2 minus minus 5. इसे सॉल्व कर लेंगे. It will be minus 5 plus 1 upon minus 2 plus 5. This comes minus 4 upon 3. That is RB gradient. Now let's find BC gradient या slope of BC. 12 माइनस में 12 है, minus 12 minus minus 5 upon, अब यहाँ 4 है और ये minus 2 है, तो 4 minus minus 2 ब्रैकेट ओपन कर देंगे. It will be minus 12 plus 5 upon 4 plus 2. सॉल्व कर लेते हैं. It will be minus 7 upon 6. अब देखो ये -7/6 है, ये 4/3 है, ये सेम तो नहीं है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं. तो दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन. अब इसे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो आर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस में है. डाउनवर्ड 1 पोजीशन, दिस इज आर. देन इट इज बी विच इज -2 -5, ये भी Q3 में आएगा. तो -2 -5, अब देखो ये -1 है, -2 है, तो x की वैल्यू -2 और y के लिए डाउनवर्ड जाएंगे -5. सो -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज B. एंड देन C पॉइंट विच इज 4 एंड -12. अब 4 प्लस में है और -12, तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा क्योंकि x की वैल्यू प्लस है. तो 1 2 3 4 और y की वैल्यू -12 है, सो वी विल गो डाउन टू -12. दिस इज C. दिस पॉइंट इज 4 एंड -12. अब क्या ये एक लाइन से हम कवर कर सकते हैं? लेट्स ड्रॉ दिस लाइन थ्रू R. और अगर अब हम इसे B से अटैच करते हैं तो देखो ये लाइन आगे इस तरह से जाती है, और अगर हम C पर लाते हैं तो ये B से साइड में होकर के जाती है. तो ये पॉइंट एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन.